बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और सलामत रहें। आज के लेक्चर में आपका टीचर उस्मान असगर आज आपको फिर से अपने प्लेटफॉर्म चलो पढ़ें पर वेलकम करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे क्या चीज़ है, इसका पाथवे क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, इस लेक्चर में और इस टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि ये एक नया टॉपिक है तो इसलिए हम इस टॉपिक को 2 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी को टेंशन ना तो देंगे और ना किसी तरह की टेंशन लेंगे। तो आज के लेक्चर को बिना किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। एयर पैसेज वे का सबसे पहले आपने मतलब समझना है कि एयर पैसेज वे क्या चीज़ है। जिस तरह एक मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है और उसको हम पैसेंजर कहते हैं, और पैसेंजर एक मोटरवे के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है, उसी तरह पैसेज वे हम रास्ते को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मुसाफिर क्या है, एयर है। ठीक है, यानी एयर जो सफ़र तय करता है, जो हवा अपना सफ़र तय करती है और जिस रास्ते के थ्रू तय करती है, उस सारे सिस्टम को हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ सिस्टम थ्रू विच एयर गोज इन एंड आउट ऑफ बॉडी। एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हवा आपकी बॉडी के अंदर आती है और फिर डिफरेंट पाथ्स या रास्तों से होते हुए बाहर निकलती है, इसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई। अब पाथवे की बात करते हैं। पाथवे यानी हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं या एयर किस तरह एंटर होती है और कैसे बाहर जाती है। जिस तरह आप एक शहर से दूसरे शहर जाएँ मोटरवे के जरिए जाए तो रास्ते में छोटे छोटे स्टॉप्स आते हैं। तो इसी तरह आप ये समझें कि नॉस्ट्रल्स पहला शहर है और एल्वियोलाई आखिरी शहर है। अब देखते हैं इसका पाथवे क्या है। नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, ग्लॉटिस, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, देन एल्वियोलाई। ठीक है, ये वो सारा रास्ता है जिसके ज़रिए एयर आपकी बॉडी के अंदर आती है और फिर इसी तरह से बाहर निकलती है। ठीक हो गया। अब इन पार्ट्स की डिटेल हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं, लेकिन एक वन लाइनर इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, वन लाइनर इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि इन पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि डिटेल जब पढ़ें तो आपको मज़ीद आसानी हो। अब नॉस्ट्रल्स क्या चीज़ है, हमारी ये जो नोज़ की ओपनिंग्स होती है इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। ठीक हो गया। नेज़ल कैविटी क्या है, नॉस्ट्रल्स के ऊपर जो नोज़ के अंदरूनी तौर पर या इनसाइड जो कैविटी होती है इसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक हो गया। फेरेंक्स क्या है, नेज़ल कैविटी से जब हम नीचे जाएं तो फेरेंक्स से ऊपर और नेज़ल कैविटी से नीचे 2 इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, वो ओपनिंग्स आपकी नेज़ल कैविटी से हवा को फेरेंक्स की तरफ लेके जाती है। और फेरेंक्स क्या चीज़ है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपकी हवा के लिए भी एंट्री का काम करता है। ठीक है, कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, और फूड के लिए भी करता है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया है फेरेंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज बोथ कॉमन टू फूड एंड एयर। अब इसकी डिटेल क्या, ये इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। उसके बाद ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या चीज़ है, ग्लॉटिस बेसिकली फेरेंक्स की फ्लोर पे एक स्ट्रक्चर है। फ्लोर मतलब उसकी बेस पे स्ट्रक्चर है जो बेसिकली यहाँ पे हवा आपकी आती है, और इसके ऊपर एक छोटी सी कैप होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो क्या चीज़ है वो इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। ग्लॉटिस से आगे लेरेंक्स आता है, यानी कि हवा आपकी फेरेंक्स से ग्लॉटिस की तरफ जाती है जो उसकी बेस होती है, फेरेंक्स की बेस होती है, और वहाँ से लेरेंक्स की तरफ जाती है। लेरेंक्स क्या चीज़ है, लेरेंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं जिसके अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है और आप स्पीच करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने वॉइस बॉक्स से याद रखना है। इसके बाद हवा आपकी ट्रेकिया की तरफ जाती है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है। तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग विंड पाइप होता है और इसके अंदर कार्टिलेज एक प्रोटीन होती है जिसकी छोटी छोटी रिंग्स मौजूद होती है। ट्रेकिया से आगे हम लंग्स की तरफ अब जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 2 लंग्स होती हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, इसी तरह लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस होता है, और ब्रोंकस की प्लूरल को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये एक इंग्लिश का रूल है जिसमें हम यूएस की जगह आई लगा देते हैं जब हम कोई प्लूरल टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर ब्रोंकस और प्लूरल ब्रोंकाई। ठीक है,
ब्रोंकाई भी वैसा ही स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं। ट्रेकिया में रिंग्स थी, ब्रोंकाई में प्लेट्स हैं। ब्रोंकाई मजीद छोटे होकर ब्रोंकियोल्स बना देते हैं। अब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं इनके अंदर कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आगे फिर एल्वुलर डक्ट्स की तरफ हवा आ जाती है। डक्ट्स, जहाँ भी ये वर्ड डक्ट आ जाए आपने इससे याद रखना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम डक्ट कहते हैं। तो एल्वुलर डक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर आगे एल्वुलाई आती है जहाँ पे हवा आपकी फाइनली एंटर हो जाती है, या यहीं से फिर आगे बाहर निकलनी होती है। इसलिए उसने बुक में वर्ड यूज़ किया, एल्वुलाई इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस। ये वो जगह है जहाँ से आपकी हवा एंटर होती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के होते हुए एल्वुलाई में एंटर होती है, ठीक है, और यहीं से फिर बाहर निकलती है, ठीक है। ये मेन गैसियस एक्सचेंज साइट है। तो ये एक MCQ आ सकता है कि एल्वुलाई इज़ द मेन गैसियस एक्सचेंज साइट इन ह्यूमंस। इसके अंदर ब्लड वेसल्स के पाउचेस होते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम बाद में देखते हैं। अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो आज हम सिर्फ नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी की डिटेल को देखेंगे, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। नॉस्ट्रल्स को अब आप देखें तो मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया क्या है, ओपनिंग आउटसाइड नोज, ये जो सुराख है इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और क्या लिखा है, एयर एंटर्स हेयर फर्स्ट, सबसे पहले हवा यहाँ पे दाखिल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेजल कैविटी, अब ये थोड़ी सी डिटेल है। इनसाइड नोज अबव नॉस्ट्रल्स, इनसाइड नोज अबव नॉस्ट्रल्स। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे बाल आपको नज़र आ रहे हैं, और म्यूकस होती है, ठीक है। आपने कभी नोट किया होगा कि आपकी नाक से रेशा निकलता है, ठीक है, फ्लूइड टाइप एक चीज़ निकलती है जब आपको ज़ुकाम वगैरह होता है, और इवन नॉर्मल हालात में भी कभी कभी निकल आती है, ठीक है। और वो जो रेशा होता है, वो जो लिक्विड टाइप चीज़ होती है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। अच्छा, मैं म्यूकस को लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ, फ्लूइड बोल रहा हूँ। अब फ्लूइड क्या चीज़ होती है, देखिए, जैसे लिक्विड को अगर हम फ्रीज करें तो वो सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड को जब बॉईल करें तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान की जो चीज़ है उसे हम फ्लूइड कहते हैं, यानी गाढ़े लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं, जो आप जिसको आप थोड़ा थोड़ा टच भी कर सकते हैं, प्रॉपरली टच नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके हाथ में, मतलब आपको फील होता है, उसका टेक्सचर फील होता है, ठीक है। अब आप हाथ में पानी तो नहीं रख सकते, पानी तो गिर जाएगा, लेकिन फ्लूइड जम जाता है, ठीक है। इसलिए म्यूकस को हम फ्लूइड बोलते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब ये जो फाइन हेयर्स एंड म्यूकस है, पहले फाइन हेयर्स का फंक्शन देखते हैं। फाइन हेयर्स के 2 फंक्शंस हैं। देखिए, मैंने कहा कि हेयर आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी के अंदर जाती है। अब हेयर जो एंटर हो रही है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर हो रही है, उसमें एक तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक वो अमूमी तौर पर ठंडी होती है, सिवाय जब गर्मियों में लू चलती है, ठीक है। लेकिन उसका टेम्परेचर फिर भी बॉडी के टेम्परेचर से कम ही होता है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो हवा एंटर हो रही है उसका टेम्परेचर उससे कम है। दूसरी बात होगी। और तीसरी बात ये है कि वो जो हवा आ रही होती है वो ड्राई होती है, अमूमी तौर पे ड्राई होती है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के साथ अगर हवा डायरेक्टली एंटर हो जाए, यानी कि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर से कम है और वो ड्राई है, तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम होगा। एयर कभी भी ऐसे एंटर नेजल कैविटी के थ्रू आगे नहीं जाएगी। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए फाइन हेयर्स क्या करते हैं, सबसे पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव आउट करते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, उसी इनकमिंग एयर को वार्म करते हैं, उसका टेम्परेचर गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए, और हवा जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए और वो एंटर हो। इसलिए आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में जब आप ठंड में ज़्यादा फिरें तो आपकी बॉडी को बुखार हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आपका जो मैकेनिज़्म इस हवा को गर्म कर रहा होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है बाज़ों का टेम्परेचर बहुत शदीद कम होता है, ठीक है। आप ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। खैर, फिल्टर और वार्मिंग का काम फाइन हेयर्स का। अब म्यूकस, जैसा कि मैंने बोला, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड जो होता है वो किसी भी चीज़ को नमूदार कर देता है। आप किसी चीज़ पे फ्लूइड डालेंगे, अगर वो चीज़ ड्राई थी तो वो बाद में नमी उसमें आ जाएगी, ठीक है। इसलिए जो ड्राई एयर आ रही है उसको मॉइस्चराइज करने के लिए म्यूकस अपना काम शो करता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो खाना पहले तो खुश्क होता है। आप मिसाल के तौर पे सालन रोटी को ना लगाएं, ठीक है।
1 सेकेंड, सॉरी बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया, थके बहुत हुए। खैर, जब आप खाना खाते हैं, आप सूखी रोटी खाएं, आप अभी छोड़ दें कि सालन है या पानी, सूखी रोटी खाएं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप उसको चबाते हैं, तो जो आपके इधर सलाइवा होता है, जिसको हम थूक भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, उस खाने को ल्यूब्रिकेट करता है, उसको पीसता है। टंग का काम या दांतों का काम सिर्फ पीसना नहीं है, बल्कि उस खाने को या उस जो रोटी का लुकमा है उसको मॉइस्चराइज या गीला भी करना है। आप गीला क्यों करते हैं, ताकि वो निगला जाए। कभी भी आप खुश्क रोटी नहीं निगल सकते, क्योंकि वो आपके बॉडी इससे गुजर ही नहीं पाएगी। अब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि एयर का मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है, ताकि एयर भी ईजिली पास आउट हो सके। तो ये आज का लेक्चर था, अब इसका जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। जैसे अंपायर इस तरह रिव्यू लेता है, ठीक है, जो आमतौर पे गलत ही होता है। खैर, थोड़ी सी फ़न की बात थी। अब आज के लेक्चर को हम ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने एयर पैसेजवे के बारे में बताया कि एक रास्ता होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हवा आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और फिर उसी तरीके से बाहर भी निकलती है। उसके पाथवे में, उसके रास्ते में ये सारे पार्ट्स आते हैं, जिनके अंदर नॉस्ट्रल्स, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, ग्लोटिस, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलाई शामिल हैं, ठीक है। इनका हमने 1-1 लाइनर डिस्कस भी कर लिया। फिर नॉस्ट्रल्स के बारे में मैंने बात की कि नोज़ की आउटसाइड ओपनिंग होती है, जहाँ से हवा एंटर होती है। नेज़ल कैविटी क्या होती है, कैविटी इनसाइड नोज़ और अबव नॉस्ट्रल्स होती है। इसके अंदर फाइन हेयर एंड म्यूकस होता है, जिनका काम क्या है, जो हवा आ रही है उसको फिल्टर आउट करना है ताकि वो साफ़ हो, वार्म करना है ताकि बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक, और मॉइस्चराइज करना ताकि वो इजीली गुजर सके। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, और आई होप आप लोग थके नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो यार बहुत थक गया हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इसी एनर्जी और इसी नए जज्बे के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, और अल्लाह पाक आप सबको वंस अगेन यही कहूँगा कि हमेशा खुश रखें। सी यू ऑल वेरी सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।